हेलो दोस्तों, दिस इज दियालाशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और शुक्रवार के हाई को देखें तो 17,373 का हाई लगा है और लो लगा है हमारा 17,077 का। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो वो 17,100 के आसपास दी है। यानी अब हमें ये देखना है कि इंडेक्स है वो हमारा किस तरफ की मूवमेंट करेगा। एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देने के बाद इंडेक्स इसी लेवल को रीचेक कर रहा है। यानी देखिए, इस लेवल से इसने, अगर हम 17,350 तक की, अगर ये इसी लेवल को एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है, यानी हमारे लिए ये लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया था, 300 से 350 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस लेवल को मार्केट है वो रजिस्ट कर रही है। हमारे टेक्निकल एनालिसिस है वो तो ये कह रहा है कि इंडेक्स है वो डाउन की ही मूवमेंट कर सकता है, लेकिन बजट आने वाला है तो अच्छी बाइंग भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम इसे आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो इंडेक्स है वो हमें अप की साइड निकलने के बाद, यानी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, पहले हम अपनी ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो। आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, यानी एक अच्छी डाउन की मूवमेंट होने के बाद इंडेक्स है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अप की तरफ निकल रहा है और रीचेक, इसी लेवल को रीचेक कर रहा है। हो सकता है ये इस लेवल तक आए, यानी 16,960 से 900 तक के लेवल को दोबारा रीटेस्ट करे और इसी लेवल्स को अगर ये सपोर्ट लेके अप साइड जाता है तो हमें कप की अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यानी सोमवार को तो नहीं, लेकिन मंगलवार को हमें एक बजट आ रहा है, तो उसमें हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो हमें ये देखना है कि अब हमारा इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट करेगा। अगर ये इसी को रीचेक करके और इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके अप साइड जाता है तो अप की मूवमेंट अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ये इसी लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें डाउन की भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यानी अगर हम बात करें तो एज सपोर्ट के रूप में हमारा 16,900 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यानी 900 से हमें एक 900 के लेवल पे आने के बाद हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर हम डेली पे बात करें तो डेली पे भी हमें जो आज कैंडल की जो क्लोजिंग है वो डाउन की तरफ देखने को मिल रही है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे एक आइडिया लगा रहे हैं कि ये दोबारा रीचेक करके, यानी 350 का लेवल को रेजिस्ट करके डाउन की तरफ भी आ सकता है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल कर आए हैं आप उनको ध्यान रखेंगे। 17,300 से 350 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, 300 से 350 का। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, ये लेवल हमारे लिए एज रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 16,900 से 17,000 का लेवल हमारे लिए एज सपोर्ट के रूप में वर्क कर सकता है। और 17,100 के ऊपर क्लोजिंग हुई है तो हम ये देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर, यानी 200 से 300 पॉइंट के ऊपर ही बायर और सेलर की काफी भीड़ है, क्योंकि इंडेक्स है वो बार बार इसी लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा है। अगर हम एक बार रिलायंस सेक्टर की ओर स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें कैसा सिनेरियो बना हुआ है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि रिलायंस सेक्टर का सीधा इफेक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स पे हमें देखने को मिलता है। तो हम एक बार रिलायंस के डेली टाइम फ्रेम को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ कैसा जोन बना हुआ है। सेम जोन बना हुआ है रिलायंस सेक्टर का भी। हमारा जो 2300 का लेवल है वो हमारे लिए एज सपोर्ट के रूप में वर्क कर रहा है। और अप साइड बात करें तो लगभग 2400 का लेवल, यानी 2390 से 2400 का लेवल, यानी 100 पॉइंट की रेंज में हमारा जो सेक्टर है वो सस्टेन कर रहा है। यानी 3 दिन से इन 100 पॉइंट्स की रेंज में ही वो सेक्टर है वो चल रहा है। जिस तरफ ये रेंज हमारी ब्रेक होगी उसी तरफ की अप साइड या डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अगर हम अपना सिनेरियो बनाए तो देखिए, ये एक डाउन की मूवमेंट लेने के बाद इसी जोन में सस्टेन करके और डाउन भी जा सकता है। यानी अच्छा डाउन हमें दोबारा देखने को मिल सकता है रिलायंस सेक्टर में। लेकिन हमने फिर से बात की थी निफ्टी 50 इंडेक्स में कि बजट आ रहा है तो हमें अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो हम दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि हम इंटरडे ट्रेडर हैं और इंटरडे ट्रेडर को दोनों साइड के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर हम रिलायंस सेक्टर में शुक्रवार के सेशन को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें और अगर कल के यानी मंडे के सेशन को डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कौन कौन सा लेवल है वो वर्क कर रहा है। देखिए, अब इंडेक्स ने
यानी जो सेक्टर है उसने एक अच्छी मूवमेंट हमें नहीं दी। यानी अगर हम देखें तो जिस लेवल पे इसने यानी 2340 ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। 2340 इसके ऊपर आकर बार-बार सेक्टर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे रहा है और यहीं से हमें मूवमेंट देखने को मिलती है अप साइड और डाउन साइड। इसी तरह आज इसने हमें एक अच्छी बाइंग या सेलिंग देखने को तो नहीं मिली है शुक्रवार के सेशन में, लेकिन जो हमें छोटी-सी बाइंग और सेलिंग देखने को मिली है, वो मिली है हमें 2340 के लेवल के आसपास से। ये देखिए एक बाइंग यहाँ से देखने को मिली है और इसने इस लेवल को यानी अपने 2360 के लेवल को यहाँ रेजिस्ट करके एक डाउन की अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो ये 2 ही जो मूवमेंट थी वो बाइंग और सेलिंग की हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिली है। अब हम देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में रिलायंस सेक्टर को हम किस लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। अगर सेक्टर इसी जोन में ओपन हो जाता है, अगर हम इसके हाई हाई की बात करें तो 2340 का ही लेवल स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए। ध्यान रखिएगा 2340 है हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जो हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेंगे वो हमारे 2400 का लेवल और 2300 का लेवल, यानी हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी हैं और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम कर रहे हैं, तो आप उनको बड़े लेवल पे ध्यान रखिए। अगर इंडेक्स इसी जोन में ओपन हो जाता है 2340 से अपने 2320, इस 20 पॉइंट की रेंज में कहीं ओपन हो जाता है और फिर डाउन साइड या अप साइड की मूवमेंट करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट हम लगाकर चलेंगे वो 2360 का लेवल रहेगा। हमारा ये लेवल हमें रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा इंट्राडे लेवल पर। इसका रीजन ये है, यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे की ओपनिंग भी है और प्रीवियस डे की ओपनिंग के साथ साथ ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस के रूप में, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इसी लेवल पर बार बार सपोर्ट यानी रेजिस्ट करके मार्केट अप एंड डाउन साइड जा रही है। अब देखिए अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो प्रीवियस डे का यानी प्रीवियस से प्रीवियस डे यानी इस दिन की बात करें, अगर हम ये देखें तो ये वाला जो लेवल है इसका जो डाउन यानी 2300 वाला फर्स्ट टारगेट यहीं तक का रखेंगे। अगर ये 2330 को ब्रेक करता है, इसी लेवल में 30 से 20 का लेवल ब्रेक करता है, तो जो प्रीवियस डे का हमारा 27 जनवरी का जो हमारी क्लोजिंग है यानी सॉरी जो हमारा लो है उसको हम फर्स्ट टारगेट के रूप में रखेंगे। और अगर हम थोड़ा ज़्यादा लंबे के लिए चले तो 2300 तक तो हम जा सकते हैं। यानी ये हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी बायर और सेलर की, क्योंकि 100 का जो रेशो होता है हमारा वो इसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट के रूप में काम करता है और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है बायर और सेलर की। तो इस लेवल को हम ध्यान रखेंगे। अब हम निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही चलेंगे। वहां देखेंगे कि शुक्रवार के सेशन में निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने किस तरह की मूवमेंट की। देखिए शुक्रवार के सेशन में हमें कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली। उसका रीजन ये है कि बजट आने का सभी वेट कर रहे हैं और जैसे ही बजट आएगा एक अच्छी बाइंग या सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब ये देखिए इंडेक्स ने सिर्फ हमें एक ही ट्रेड दी है पूरे दिन में। पूरे दिन वेट करने के बाद जैसे ही इसने 300 का लेवल अपना ब्रेक किया तब हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली और ये वन वे मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। यानी 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली है। सिर्फ एक यही ट्रेड थी जो हमें शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली है। बाकी पीछे से पूरा लेवल हमारा शांत था क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी। हमने पहले भी डिस्कस किया कि मार्केट जब भी इंडेक्स या हमारा जो निफ्टी फिफ्टी है वो गैप अप या गैप डाउन ओपन हो उस टाइम पे आप वेट कीजिए एक अच्छी मूवमेंट आने का। हमें ये देखना है कि मार्केट सिनेरियो किस तरफ का बना रही है, हमें किस तरह की ट्रेड लेनी है, अप साइड अप एंड डाउन साइड की। तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग वाली ट्रेड थी वो यही थी। पूरा दिन कंसोलिडेट होने के बाद इंडेक्स ने एक अच्छी मूवमेंट हमें 200 पॉइंट की देखने को मिली। यानी 300 से लेकर हमें 100 तक 17,100 तक हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और 17,100 के आसपास ही इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देख लेते हैं कि मंडे का सेशन है वो हमारा किस तरह से वर्क करेगा, यानी किस तरह से हम अपने टारगेट्स को डिसाइड करेंगे।
देखिए, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये देखिए, अगर इंडेक्स इसी ज़ोन में कहीं ओपन हो जाता है, यानी इसी ज़ोन के आस-पास कहीं ओपन हो जाता है और अप एंड डाउन साइड की जो मूवमेंट करता है, अप साइड की अगर यहाँ से कंसोलिडेट होके, इसी रेंज में ओपन होके कंसोलिडेट होके अप साइड की मूवमेंट करता है, तो फर्स्ट टारगेट के रूप में हम पहला फर्स्ट टारगेट रखेंगे वो 300 का रखेंगे, क्योंकि मार्केट इसी ज़ोन में बहुत ज़्यादा बार देर तक रही है और हमारे लिए ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी यहाँ पर बायर और सेलर काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, तो हम 300 की रेंज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। पहला हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला, अगर इंडेक्स है वो अप साइड की मूवमेंट करता है और इसी लेवल से यानी 17,080 के लेवल से हमें डाउन की मूवमेंट देखने को मिलती है, तो हमारे लिए जो एज़ अ सपोर्ट के रूप में काम करेगा वो 16,890 का लेवल करेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लंबी ट्रेंड लाइन है, तो एज़ अ सपोर्ट के रूप में ये वर्क कर सकती है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन ने हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस दिया है बार-बार। तो हो सकता है कि इसी लेवल को रीचेक करके, हमने डेली टाइम फ्रेम सॉरी आवरली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया था कि अगर इसी लेवल को ये सपोर्ट के रूप में वर्क करती है, तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए पहले इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। काफ़ी देर सस्टेन होने के बाद ही अगर थर्ड ज़ोन में हमें ये ब्रेक होते हुए देखने को मिलती है, तब हम एक अच्छी मूवमेंट का वेट करेंगे। लेकिन फर्स्ट टारगेट हम यहीं तक का रखेंगे, यानी इसी लेवल तक है जो हमारा इंडेक्स है, वो आ सकता है। इंट्राडे लेवल पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, यानी अगर 17,080 से निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हम छोटे अगर 80 पॉइंट का टारगेट लेकर चलते हैं तो 17,000 पर आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा और अगर इसी जोन में कंटिन्यू करता है तो एज ए सपोर्ट के रूप में जो हमारा 16,800 अगर हम डिस्कस करें तो 890 के आसपास का लेवल है, वो हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगा, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगी। अगर इंडेक्स इसी जोन में कहीं ओपन होता है, तो अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन लग जाता है तो हमारा वही सेम रहेगा कि हम मूवमेंट का वेट करेंगे कि इंडेक्स है वो किस तरह से मूवमेंट करेगा और किस तरह से हमें ट्रेड करनी है। लेकिन आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान रखिए, 300 से 350 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और अगर ये डाउन की तरफ की बात करें तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 16,900 से 17,000 के बीच हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।